नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम कुमार ट्रिकी मैथ विद पुरुषोत्तम चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग घटना चक्र रेलवे घटना चक्र की जो बुक है उसका हम सॉल्यूशन देख रहे हैं नंबर सिस्टम से, और ये वीडियो पार्ट नंबर 14 है। और अगर आप शुरू से 13 पार्ट तक नहीं देखें तो एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप जरूर देखिए और उसको बनाने का प्रयास करिए। अभी लॉकडाउन के समय में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो पिछली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लिए थे 156 तक, और आज के इस शो में देखेंगे हम 157 से, और इसका क्वेश्चन का पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 157 में क्या कहता है। लिखा हुआ है 3yn = 7/12। तो कह रहा है n बराबर का मान क्या होगा। तो आसान है, इससे आसान तो क्वेश्चन होगा नहीं है। 12 या 36 या उसको पलट दीजिए तो हो जाएगा n/3 बराबर 12/7, मतलब n बराबर हो जाएगा 36/7, मतलब हो जाएगा 5.1/7 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो बच्चा वाला मैथ है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 158 में क्या कहता है। एक आदमी के पास 1 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट तथा 10 रुपये के नोटों का मूल्य 480 रुपया है। यदि नोटों की संख्या बराबर हो तो नोटों की कुल संख्या क्या है। देखिए, आपको कह रहा है नोटों की संख्या आपस में बराबर है, और नोट है 1 रुपया का है, 5 रुपया का है और 10 रुपया का है। 5 रुपया और 10 रुपया के नोट है, और ये तीनों नोट आपस में बराबर, मतलब रेशियो अगर हम मानते हैं तो 1:1 हो जाएगा। और आपको निश्चित राशि क्या दिया हुआ है, 480 रुपया। कुल नोटों का मूल्य दिया हुआ है निश्चित राशि जो जिसमें दिया हो रहेगा उसी के बारे में सोचेंगे। तो निश्चित राशि आपको क्या दिया हुआ है, 480 रुपया। 480 रुपया दिया हुआ, तो इसको हम रुपया में सोचेंगे। तो 1 रुपया के 1 नोट तो 1 रुपया होगा, 5 रुपया के 1 तो 5 रुपया होगा, 10 रुपया के 1 तो 10 हो गया। मतलब इसका टोटल कितना हो जाएगा। तो यहाँ कंपेयर करेंगे 480 की तुलना 5 और 1 6 और 10 16। और आपको पूछ रहा है कि नोटों की कुल संख्या क्या है। तो यहाँ टोटल, यहाँ आपस में सभी बराबर था तो 1 2 3 नोट हो जाएगा। यहाँ करेंगे 16 3 48 और 3 3 9, मतलब टोटल नोट कितना आ जाएगा, 90 नोट आ जाएगा। आपको ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 159। कह रहा है कि 2 बजे साय एवं 3 बजे साय के बीच घड़ी की मिनट और घंटे की सुई कितने देर बाद मिलेगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है एक घड़ी है, इसमें 6 हो गया और ये 12 हो गया, ये 3 हो गया और ये 9 हो गया। इसमें कह रहा है एक में 2 बज रहा है, यहाँ 2 मान लीजिए 2 है, तो यहाँ पर 2 बज रहा है, और इस घड़ी में 3 बज रहा है। ये घंटा की सुई और ये मिनट की सुई, घंटा की सुई और ये मिनट की सुई। तो कह रहा है कि कितने देर बाद दोनों मिलेंगे। तो इसका बहुत आसान ट्रिक है, बस ट्रिक आपको याद रखना है, आपको चुटकी में आंसर निकल जाएगा। तो इसका ट्रिक क्या है वो पहले समझ लेंगे हम। तो देखिए, पहला कितने जो टाइम दिया हुआ है कितने बजे का है, 2 बजे का है। तो सोचिए 2 बजे आएगा तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ बीच में 1 आएगा, तो इधर का 5 और इधर का 5, 5 5 10 हो गया, ये 10 हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको इसमें क्या करना है, ट्रिक क्या कहता है कि जो समय पहले दिया हुआ रहेगा, 2 बजे है तो 2 बजे का कितना यहाँ होगा, 5 5 10 हो जाएगा, 2 5 10 या 5 से मल्टीपल कर दीजिए सीधा तो 10। और उसमें आपको क्या करना है, 12/11 से गुना करना है। बस इतना ही याद रखना है, 12/11 से गुना करना है और आपको आंसर निकल जाएगा। तो आपको यहाँ कितना आ जाएगा, 120/12, 120/11, मतलब हो जाएगा आपको 11 कहीं 11, 10 पूर्णांक और 10/11 हो जाएगा। मतलब इतना देर बाद मिलेगा आपको दोनों घंटा और मिनट की सुई।
तो आपको ट्रिक यही याद रखना है कि जो पहला समय दिया हुआ रहेगा उसमें 5 से मल्टीपल कर दीजिए। 3 बज रहा है, अगर ये पहले 3 दिया हुआ रहता तो 5 दिया 15 हो जाता, और 15 में हम गुना कर देंगे 12/11 से। ये ट्रिक याद आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 160 में कहता है एक कक्षा में कितने छात्र हैं? यदि सीटों की 4 पंक्तियां भरने के बाद 2 छात्र बचते हैं और यदि सीटों की 3 पंक्तियां भर जाती है तो 9 छात्र बचते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाइए, जल्दी बन जाएगा। पहला ऑप्शन 7 है, 7 है तो कहता है कि 7 छात्र हैं, इसमें सीटों की 4 पंक्तियां। अच्छा 4 पंक्तियां बनाएंगे तो अगर 2 का लेते हैं तो 2 चौक 8 होगा, तो ज़्यादा ही हो जाएगा। अगर 1 लेते हैं तो 1 चौक 4 हो जाएगा, तो 3 बचना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ बच रहा है कितना? 2 ही बच रहा है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, दूसरा ऑप्शन है 26। 26 को देखेंगे 4 पंक्तियां में, तो अगर हम 5 चक लेते हैं तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और अगर 6 लेते हैं तो 6 चौक 24, 6 इंटू 4, 4 पंक्ति में, तो यहाँ पर 2 बच गया। अब दूसरा वाला कंडीशन फॉलो होगा। दूसरा कंडीशन में कहता है यदि सीटों की संख्या 3 है, 3 ही सीट है, तो 3 सीट है, तो अगर हम 8 लेते हैं तो 8 या 24, 8 करेंगे तो 8 या 24, यहाँ कितना बच रहा है? यहाँ भी 2 बच रहा है, लेकिन आपको कितना बचाना है? 9 बचाना है। यहाँ 9 नहीं बच रहा है, इसलिए भी क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, सी में क्या कहता है? 30 है, तो 30 ऑप्शन देखेंगे तो 4 पंक्ति में अगर 7 लेते हैं तो 7 चौक 28 और प्लस 2 बच गया। और दूसरा कंडीशन में 3 पंक्ति लेने के लिए कहता है, 3 पंक्ति में हम कितना लेंगे? 8 या 24, 7 या 21, 7 लेंगे, दोनों में 7 है, 7 स्टूडेंट, तो 7 है, तो यहाँ पर कितना बच गया? 9 बच गया। अगर यहाँ पर बराबर लेते, 6 भी लेते तो 6 या 18, और यहाँ कितना बचता? 8 बचता, जो कि यहाँ पर कितना बचाना था? 9 आना था बच करके। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? सी सही है, एक्स नहीं मानना है। नेक्स्ट देखेंगे 161। में क्या है? कहता है 6 चाकुओं तथा 6 कांटों की कीमत 300 रुपया है, लेकिन 3 कांटों एवं 9 चाकुओं की कीमत 270 रुपया है, तो 1 दर्जन चाकुओं की कीमत क्या होगी? 6 चाकू है, 6 चाकू है, 6 चाकू, 6 चाकू और प्लस क्या रहा है? 6 कांटा, 6 कांटा का मूल्य कितना है? 300 रुपया है। तो अगर हम 6 कॉमन ले लेंगे तो 6 × 30 मतलब 500 हो जाएगा, मतलब 1 चाकू और 1 कांटा का मूल्य कितना हो गया? 50 रुपया हो गया। अब दूसरा कंडीशन में क्या कहता है? 9 चाकू और 3 कांटा और 9 चाकू, 3 कांटा है और 9 चाकू है, 9 चाकू है, उसका मूल्य कितना दे रहा है आपको? 270 रुपया। इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 इकाई 3, 3 तिया 9 और 3 × 27, मतलब हो जाएगा 1 कांटा और प्लस 3 चाकू बराबर कितना हो जाएगा? 90 रुपीज होगा। तो आपको पूछ रहा है क्या प्रश्न में? 1 दर्जन चाकू का दाम पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 1 चाकू है, यहाँ 1 कांटा है, तो क्या करेंगे? 1 कांटा को यहाँ से निकाल लेते हैं, तो 1 कांटा को निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा? 1 चाकू और प्लस यहाँ इसको घट जाएगा, तब हो जाएगा 90 माइनस 3 चाकू, और इधर बराबर हो जाएगा 50। तो 1 चाकू में 3 चाकू जाएगा तो माइनस 2 चाकू, और माइनस 2 चाकू को वो साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 चाकू, और इधर 50 लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 90 में 50 घट जाएगा मतलब 40, तो यहाँ हो जाएगा 20, या नहीं भी काटेंगे तो चलेगा। 40 बराबर कितना? 2 चाकू। आपको पूछ रहा है क्या? 1 दर्जन चाकू, 1 दर्जन में 12 होता है, तो 12 बनाने के लिए 6 से दोनों साइड गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 240, और इधर हो जाएगा 12 चाकू। यही तो पूछ रहा है कि 12 चाकू मतलब 1 दर्जन का दाम कितना होगा? 240 रुपया। फाइनल आंसर आपको 240 रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
162 में क्या कहता है, 800 और 1100 के बीच, 800 और 1100 के बीच 79 से विभाज्य सभी संख्याओं का योगफल क्या है। देखिए 800 लिमिट दिया है, 800 और 1100 के बीच, ये दोनों के बीच में ही नंबर होना चाहिए और वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 79 से डिविजिबल होना चाहिए। तो बहुत आसान है, क्या करेंगे हम, 79 से डिवाइड कर दीजिए 800 में, तो एक बार में लग जाएगा 79, यहाँ 10 बच गया है ना, आपको यहाँ पर 10 बच गया। अब क्या करेंगे, अब हमें सोचना है कि कितना बार में से डिविजिबल होगा। तो तरीका क्या है, इसको घटाएंगे, इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा, घटा करके 69 आ जाएगा, 69 आ जाएगा। मतलब कि 800 में अगर हम 69 ऐड कर देंगे तो 79 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगा। देखिए 79, 869, एक बार में लगेगा 79, ये 16 में से 9 जाएगा 7 और ये 9, फिर एक बार में 79। तो इसी तरह से ये 11 बार में पहला जो होगा 800 के बाद जो होगा 79 से विभाज्य होने वाला वो 11 बार में होगा, अर्थात 869 होगा। तो नेक्स्ट कितना होगा, 12 बार में होगा, नेक्स्ट कितना होगा, 13 बार में होगा, नेक्स्ट 14 बार में, इस तरह से बढ़ते जाएगा। लेकिन कहाँ तक हमको लेना है, 1100 तक ही लेना है, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए 79 इंटू 11, फिर लिखेंगे 79 इंटू 12, 79 इंटू 13, 79 इंटू 14। अब मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 9, 9 7 16 और 7 1 8, 869 तो पहला हो गया। दूसरा लिखेंगे 12 नमा 108, बाकी 10 हो जाएगा, 12 से 84, 84 और 10 हो जाएगा 94, 948। और इसमें क्या होगा, 13 से करेंगे तो 13 नमा 117, बाकी 11 हो गया, और 13 से 91, 11 हो जाएगा 102, 102 हो गया, तो 1027। अब सोचिए 1027 14 बार में लेंगे तो कितना होगा, 14 नमा 126, बाकी 12 हो गया, और 64 98, 98 और 12 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपको यहाँ कितना, 1106 हो जाएगा। लेकिन आपको लेना है कितना तक, 1100 तक ही लेना है। तो 1106 जो है आपके नहीं आएगा, 1100 तक अंदर ही आएगा। तो ये हमारा 3 संख्या हो गया 800 से 1100 के बीच में, जो कि 79 से पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। तो कह रहा है कि उसका योग कितना होगा, है ना, उसका योग कितना होगा। तब इसका क्या करेंगे, पूरा का योग करके निकाल लीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 163। में क्या कहता है, एक व्यक्ति ने अपने सबसे बड़े पुत्र को 2500 रुपये दिए, अपनी संपूर्ण संपत्ति का 5/12वां भाग अपने दूसरे पुत्र को दिया तथा सबसे छोटे पुत्र को उतना दिया जितना पहले और दूसरे को मिलाकर दिया था। तो सबसे छोटे पुत्र को कितनी धनराशि मिली। आसान है, लेकिन आसान बनाने के लिए आना चाहिए। अगर x मानेंगे तो लंबा हो जाएगा, हम बिना x के बनाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, 3 है, एक सबसे बड़ा पुत्र है, सबसे बड़ा, एक सबसे बड़ा है, और एक क्या बोलता है दूसरे पुत्र है, और एक दूसरे पुत्र है, और एक तीसरे पुत्र है। सबसे बड़ा मतलब ये पहला पुत्र होगा, सबसे बड़ा मतलब पहला पुत्र होगा। अब कह रहा है संपूर्ण संपत्ति का मान नीचे वाला होता है। तो संपूर्ण संपत्ति यहाँ कितना हो गया, टोटल धन कितना हो गया, संपूर्ण संपत्ति, संपूर्ण धन कितना हो गया आपको यहाँ पर 12 हो गया। अब किसको दे रहा है, तो कह रहा है कि 5/12वां भाग दूसरे पुत्र को दे रहा है। तो दूसरे पुत्र को 5 दे रहा है। तो हम अनुपात में लिख रहे हैं, यहाँ पर अनुपात में है, अनुपात में 12 है टोटल, अनुपात में यहाँ पर 5 है। और आपको लिखा हुआ है कि 2500 रुपया दे देता है ऑलरेडी किसको, सबसे बड़े पुत्र को। तो 2500 रुपया दे देता है किसको, बड़े पुत्र को दे देता है 2500 रुपया। अब आगे क्या कहता है, कहता है सबसे छोटे पुत्र को उतना दिया जितना पहले और दूसरे को मिलाकर दिया था। तो पहले को कितना दिया था, 2500 रुपया, और दूसरे को कितना, अनुपात 5 में, मतलब अनुपात 5 और प्लस हो जाएगा 2500 रुपया। ये मिला किसको, तीसरा को मिला।
अब इतना जो बराबर होगा कितने के बराबर होगा, अनुपात 12 के बराबर होगा। तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2500 प्लस अनुपात 5 प्लस अनुपात 5 और प्लस हो जाएगा 2500 बराबर कितना, अनुपात में 12 हो जाएगा। अब ये अनुपात 5 कितना हो गया, 10 हो गया। और 2500 कितना हो गया, 5000 और प्लस हो गया अनुपात 10 बराबर अनुपात 12। इसको उधर लेके चले जाएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अनुपात 2 बचेगा। मतलब अनुपात 2 बराबर कितना हो गया, 5000 रुपया हो गया, 5000 रुपया हो गया अनुपात 2। अब हमें प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है सबसे छोटे पुत्र को कितनी धनराशि मिली। अब ध्यान देना, सबसे छोटे पुत्र कौन है, ये वाला पार्ट है सबसे छोटा। तो आपको अनुपात 2 बराबर है 5000, आपको अनुपात 5 निकालना है। तो पहले हम अनुपात 1 निकाल लेते हैं। तो अनुपात 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2500 रुपया आ जाएगा। तो अनुपात 5 का हमको निकल जाएगा। अनुपात 5 बराबर कितना होगा, 25 से मतलब 12500। तो 12500 अनुपात 5 का आया और इसमें 2500 रुपया भी ऐड करा था, इसलिए हम 2500 रुपया भी इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का फाइनली क्या हो जाएगा 12500 और प्लस 2500 मतलब हो जाएगा 15000 रुपया। 15000 रुपया फाइनली आंसर होगा। अगर एक मानेंगे तो एक से थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हमने अनुपातिक में ही बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में करके बताएं, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट 164। कह रहा है 567 से विभाज्य होने वाली संख्या को 58,701 के निकटतम क्या होगा। तो देखिए आपको निकटतम पूछ रहा है, तो जब भी निकटतम वाला बात होता है तो पॉइंट में आएगा। और जब भी पॉइंट आएगा, अब जैसे मान लीजिए कि कुछ भी आएगा 95.6 आ गया, तो इसके आगे वाला नंबर सोचना है, इसके आगे वाला नंबर सोचना है और उसी के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर है 567 और विभाजित करना है किससे, 58,701। अब इसे भागा देना है, तो एक बार में तो लगेगा 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ये 0 हो गया, ये 2 हो गया और यहाँ पर 0, तो एक और बैठा देंगे, यहाँ 0 बैठ जाएगा। अभी कितने बार में लगेगा, 3 बार में लगाएंगे, 5 या 15, 4 बार में 5 चौक 20 ज़्यादा हो जाएगा। 3 बार में लगाएंगे हम, तो 7 या 21 और 6 या 18, 18 2 20 और 5 या 15 2 16, 0 0 और ये 4 हो गया। और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। अगर 0 लगाते तो कितने बार में लगेगा, 8 5 40, 7 5 35 ज़्यादा हो जाएगा। 5 बार में देखते हैं, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा क्या, 6 बार में लगाते हैं तो आपको हो जाएगा 7 छक 42 और 6 छक 36 और 36 और 4 हो जाएगा 40 और 6 5 30, 30 और 4 हो जाएगा 34। मतलब कि आपको आ गया 103.6। तो 103.6 जो आया, अब इसका आगे वाला हमको सोचना है, तो इसके आगे वाला कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। अब 104 हो गया, अब यही पूछ रहा है तो इससे क्या करेंगे, इसको मल्टीपल कर देंगे, जो आएगा वही आपका निकटतम उसकी संख्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। वन 165 कह रहा है एक सीडी की पहली 1000 प्रति बनाने का व्यय 100 रुपया प्रति सीडी है। इसके बाद की हर प्रति बनाने का खर्च 22 रुपया है। यदि जेड संख्या 1000 से अधिक है तो सीडी की जेड प्रतियां बनाने का व्यय क्या होगा। हाँ, लिखा हुआ है एक प्रति बनाने का 100 रुपया है, तो 1000 प्रति का कितना हो गया, 1000x हो गया। x प्रति वाला का कितना हो गया, 1000x रुपया हो गया। अब कह रहा है कि इसके बाद मतलब x के बाद कहता है 1000 से ज्यादा हो जाता है, तो तब यहाँ पर कहता है कि यदि जेड संख्या के बाद हर प्रति बनाने का कितना है, 22 रुपया है। उसको कहता है यदि जेड संख्या 1000 से अधिक है, 1000 से अधिक है जेड,
जेड 1000 से अधिक है मतलब हो गया जेड माइनस 1000, जेड माइनस 1000। और कहता है कि एक्स के बाद जो था उसका प्रति बनाने का खर्च 22 रुपया है, तो इतना का 22 कर देंगे, आपको 22 रुपया है। अब उसके बाद क्या कहता है, तो आपको प्रश्न में बोल रहा है कि कुल खर्च क्या होगा, तो कुल खर्च क्या होगा, तो दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1000 एक्स प्लस इधर हो जाएगा जेड वाई माइनस 1000 वाई। अब ये 1000 इसमें कॉमन आ जाएगा, तो 1000 कॉमन ले लेंगे तो आपको हो जाएगा एक्स माइनस वाई और यहाँ हो जाएगा प्लस जेड वाई। यही आपका आंसर हो गया। इसमें कुछ निश्चित राशि वगैरह नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसी में आंसर आपको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 166। कह रहा है एक कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या का 3 गुना है। छात्रा है और छात्र है, तो कह रहा है कि छात्रों की संख्या छात्राओं की 3 गुना है, मतलब छात्र अगर छात्राओं की 3 गुना है, छात्रा 1 तो छात्र हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या को निरूपित नहीं करते, तो बहुत लॉजिक क्वेश्चन है। ए में देखिए ऑप्शन क्या है 40 है, बी में क्या है 42 है, सी में 44 है और डी में क्या है 48 है। अब यहाँ पर बताइए कि अनुपातिक में टोटल विद्यार्थी कितना हो जाएगा कक्षा का, तो 3 1 4 हो जाएगा। अब इसमें चार जो भी डिवाइड होगा 4 से वही पूरा होगा और जो नहीं होगा वो नहीं हो सकता है। तो 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है और 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 4 से केवल ये डिवाइड नहीं हो रहा 42, इसलिए 42 निरूपित नहीं करेगा पूरी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 167। कह रहा है a जमा b का योग 116 के बराबर है। a c से 3 कम है लेकिन b से 4 अधिक है। a b c 3 आदमी है, a b c। अब इसमें क्या कह रहा है 4 अधिक है, तो देखिए कम और अधिक वाला प्रश्न है तो इसको रेशियो से तो नहीं बना सकते हैं, x मान करके बना सकते हैं, लेकिन x नहीं मानेंगे इसलिए हम ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है 72 और क्या दिया हुआ है बी में 48 और सी में दिया हुआ है 37 और डी में दिया है आपको 63। तो बारी बारी से हम लेंगे और क्या कहता है प्रश्न में वो देखेंगे। तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है सी के दिया हुआ, ये जो वैल्यू किसका दिया हुआ है सी का दिया हुआ, तो सी का अगर हम पहला रखते हैं 72 रखते हैं, पहला ऑप्शन लेके चल रहे हैं। तो कह रहा है कि C से 3 कम है A, तो C से 3 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है A कम है लेकिन कहता है B से 4 अधिक है, ये B से 4 अधिक है, इसका मतलब होगा कितना 65 होगा। अब यहाँ पर जो कह रहा था कि A और B का योग 116 होना चाहिए, तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए 116 आएगा क्या 9 5 14 और 6 6 12 1 13 134 हो गया, इसलिए पहला ऑप्शन क्या होगा हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन लेते हैं 48। आपको क्या कह रहा था कि इससे ये 3 कम है, तो इससे 3 कम है मतलब कितना हो जाएगा 45 और ये B से इससे B कितना कम है 4 कम है क्या। उसके बाद कहता है B से 4 अधिक है, B से 4 अधिक मतलब ये B 4 कम है, इससे 4 कम कर देंगे मतलब कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो 116 आएगा क्या 5 1 6 4 4 8 86 ही रह गया, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा करते हैं तो 37 और इसे क्या है 3 कम है, तो 37 से 3 कम कर देंगे तो 34 हो जाएगा। और इससे भी कहता है कि 4 ये कम है, तो 4 कम है तो 30 हो जाएगा, तो 3 3 6 64 ही हो गए, ये भी नहीं हुआ। अब लास्ट ऑप्शन बच रहा है, तो हम नहीं भी बनाए तो हमारा आंसर डी ही होगा, लेकिन बना करके दिखाते हैं आपको। 63 ये 63 है, इससे 3 कम है तो ये हो गया 60 और इससे 4 कम है, B से 4 अधिक है, हम उल्टा ले रहे हैं
B से 4 अधिक है, मतलब बोल सकते हैं उल्टा क्या, A से B 4 कम होगा, या अगर ये अधिक है तो A से 4 कम होगा, तो 4 कम के मतलब कितना हो जाएगा 56 होगा। अब ये दोनों को जोड़िए तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 5 11 116 आ गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 168। में क्या कहता है, यदि एक प्राकृत संख्या है तो x इंटू x प्लस 1 और x प्लस 2 कहता है कि किससे विभाजित हो सकती है। जहां x कहता है एक नेचुरल नंबर है, x क्या है, प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है। तो जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो क्या करेंगे, एक रख करके देखिए, एक रख करके देखिए। तो एक रखेंगे, x का मान एक रखते हैं, तो एक, और ये हो जाएगा 1 1 2, और ये हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा। एक रखते हैं सब जगह, तो ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, तो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। मतलब कि ये 6 से डिविजिबल होगा, जो भी यहाँ मान आएगा 6 से डिविजिबल होगा। अगर हम 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो यहाँ कितना होगा, 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 3 12 होगा, ये भी 6 से डिविजिबल होगा। अगर हम 3 रखते हैं तो 3 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा, है ना। तीसरा से आपको x का मान कितना 1 रखेंगे। जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो आपको x का मान 1 रख करके जो आएगा उसी से पूरी संख्या वो डिविजिबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब 169 से, और ये वीडियो के 15वां पार्ट में जाएगा। शायद अगर इसका क्वेश्चन का PDF नहीं बनाए होंगे, नहीं टाइप का होगा, तो आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन का PDF आपको मिल जाएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई डाउट हो, क्वेश्चन में कोई डाउट हो, क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट करके बताएं, आपको अगले वीडियो में सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू।